तो ऋग्वेद हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ऋग्वेदिक काल। आज किसको पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जहां पर ऋग्वेद की रचना हुई उसको क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच था। अब 1000 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी के बीच का समय क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल। और इसी उत्तर वैदिक काल में ही जो 3 वेद है, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ। इसी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुआ। इसी उत्तर वैदिक काल में अरण्यक का रचना हुआ। और इसी उत्तर वैदिक काल में ही किसका रचना हुआ? उपनिषदों यानी कि वेदांत का क्या हुआ? रचना हुआ। क्लियर है? पुराण नहीं लिखे गए हैं इस काल में, महाकाव्य नहीं लिखे गए हैं इस काल में। क्लियर है? क्या क्या लिखा गया है? 3 वेद। कौन कौन से 3 वेद? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो, जितने भी अरण्यक लिखे हैं वो, और साथ ही जितने उपनिषद हैं या वेदांत है वो सब किस काल में लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है? जहां हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा कि आर्य लोगों के आगमन से स्टार्ट हुआ। आर्य लोग कहाँ रहते थे भारत में? सप्त सैंधव प्रदेश में, है ना। सप्त सैंधव प्रदेश हमने कल समझा कि 7 नदियों का प्रदेश था, है ना। और उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना पकड़ बनाया, कब्जा बनाया, तो उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य लोग थे या उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो निवास स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश से, यानी जो हमारा भारत वाला इंडिया ऐसा, ये हमारा भारत, तो ये वाला एरिया जो है क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। तो अब उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का निवास है या उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास है वो इस क्षेत्र में आ गया, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। कहा गया? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आ गया। अब उन लोग जो है सप्त सैंधव प्रदेश को छोड़कर कहाँ रहने लगे? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में रहने लगे। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है किस काल में? ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है और कैसे था इनका राजनीतिक जीवन, उसको समझते हैं। ठीक है? जहां हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होता था? कुल होता था। याद करो, कल पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल, या इसको क्या बोलते? परिवार। लेकिन ऋग्वेद में कुल या परिवार का उपयोग नहीं किया। किस शब्द का उपयोग किया गया है? गृह शब्द का, है ना। इससे क्या बनता था? ग्राम। ग्राम से क्या बनता था? विश्व। और विश्व से मिलकर क्या बनता था? जन। जन जनपद नहीं, विश्व से मिलकर क्या बनता था? जन। और जन से मिलकर क्या बनता था? ठीक है? जन से मिलकर क्या बनता था? और ये जो आर्य लोग आए थे वो किस रूप में आए थे? कबीलों के रूप में आए थे। कबीलों के रूप में आए थे। तो अभी भी इनका रहन सहन कबीलाई ही था। अभी भी इनका रहन सहन कैसे था? कबीले के रूप में ही रहते थे, ग्रामीण सभ्यता ही थी। ऋग्वैदिक काल में था, वैसे उत्तर वैदिक काल में था। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जैसे यहाँ पर कई कबीले मिलकर, कई घर मिलकर कबीले बनते थे। कबीले से ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व से अब जन नहीं, क्या बनने लगा? जनपद बनने। मतलब इसका आकार क्या था? छोटा था। अब वो आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। उत्तर वैदिक काल में आकार जो है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जन से अब जो है किसका स्थान ले लिया? जनपद का स्थान ले लिया। क्लियर है? और वही जनपद से फिर क्या बनता था? राष्ट्र। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था? राजा, है ना। तो जन का स्थान किसने ले लिया? जनपद ने ले लिया। आकार क्या हो गया? बड़ा। क्षेत्र का आकार क्या हो गया? बड़ा। अभी भी प्रमुख कौन होता था? राजा, है ना। और राजा का नियुक्ति ऋग्वैदिक काल में कौन करता था? समिति नामक संस्था करती थी कि कौन राजा बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब ये टेंशन खत्म। राजा का बेटा ही क्या बनने लगा? राजा बना। यानी राजा का पद कैसे हो गया? वंशानुगत। कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। राजा का पद कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। अब राजा का कार्य, ठीक है, राजा का कार्य पहले अपनी प्रजा के सुख दुख का और उनके समस्याओं का निवारण करना था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में राजा का प्रजा के साथ जो संबंध था, सुख दुख बांटना, है ना, उनके समस्याओं का हल निकालना, इसके अलावा अब उत्तर वैदिक काल में राजा जो है अपने साम्राज्य का क्या करने लगा? विस्तार करने लगा। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में मान लो ये जन है ना, तो यहाँ का ये राजन है, ये राष्ट्र है, ये राजा है, तो ये इतना ही तक शासन करेगा। लेकिन ये एक और राष्ट्र है, यहाँ का एक और राजा है,
तो ये राजा इसको जीतने की कोशिश करेगा, ये इसको जीतने की कोशिश करेगा, ऐसा चालू हो गया था किस काल में? उत्तर वैदिक काल। यानी जो राजा है वो अब अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर क्या करने लगा? काम करने लगा। ठीक है, और यहाँ पर भी राजा के प्रशासन के लिए जो संस्थाएं थी, है ना, उसमें दो संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। सभा और समिति अभी भी थी। सभा और समिति जो थी वो उत्तर वैदिक काल में था, इसीलिए उत्तर वैदिक काल में लिखा गया एक ग्रंथ वेद है, अथर्ववेद, और उसी अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्री कहा गया है। यानी सभा और समिति नामक संस्था थी, सभा और समिति नामक संस्था थी, लेकिन विदत और गण नामक संस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है? तो जहां हमने देखा कि राजा के सहायता के लिए, सलाह के लिए ऋग्वैदिक काल में 4 संस्थाएं काम करती थी। कौन कौन सा? सभा, समिति, सभा, विदत और एक क्या पढ़े थे? गण। तो ये दोनों को क्या कर दिया गया था? समाप्त। और सभा और समिति अभी भी थी, और इनको प्रजापति की 2 पुत्री का वर्णन किया गया है। कहां पर? अथर्ववेद। कहां पर किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। क्लियर है? चलिए, अब राजनीतिक जीवन में एक और बदलाव देखने को मिला कि राजा का पद कैसे हो गया था? वंशानुगत हो गया था। यानी अब समिति नामक संस्था केवल और केवल राजा को क्या कर सकती थी? सलाह दे सकती थी। उसको नियुक्त करना और उसको पदच्युत करने का अधिकार क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। क्योंकि राजा कौन बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा, तो नियुक्ति करने का क्या टेंशन है ना? तो यहाँ पर पद वंशानुगत हो गया था। तो समिति नामक जो संस्था थी उसका एक काम कम हो गया था कि राजा की नियुक्ति और उसको हटाने का काम समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? यहाँ पर भी राजा के सहायता के लिए बहुत सारे क्या होते थे? पद होते थे। पुरोहित होता था, सेनानी होता था, क्षेत्रक होता था, भागपत होता था। ऐसे बहुत सारे पद जो है जो राजा को प्रशासन में क्या करते थे? सहायता करते थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में था वैसी ही उत्तर वैदिक। क्लियर है? सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ था सामाजिक जीवन। सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ हुआ था? सामाजिक जीवन। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। सामाजिक जीवन आपने देखा ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को किसका? शिक्षा का अधिकार था, राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार था कि नहीं था? हाँ, लेकिन यहाँ वहां पर भी क्या था? पितृ सत्तात्मक था। यहाँ पर भी पितृ सत्तात्मक है, यानी वहां भी पुरुष का चलता था, यहाँ पर भी पुरुष लोगों का ही चल रहा है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वहां स्त्रियों को एकदम सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में क्या आई थी? थोड़ी सी गिरावट आई थी। उनकी स्थिति पूरी दशा उनकी क्या हो गई थी? थोड़ी सी गिर गई थी। उनको उतना सम्मान और उतना स्थान राजनीति में नहीं मिलने लगा था जितना कहाँ मिलता था? ऋग्वैदिक काल में मिलता था। क्लियर है? हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज है वो कितने वर्ण में बटा हुआ था? 4 वर्ण। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा 4 वर्ण देखे थे, है ना? पहला वर्ण कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिला है। तो इस समय ये जो था, जो पूजा पाठ का काम करता था वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण। जो रक्षा करने का काम करता था वो क्या कहलाता था? क्षत्रिय, है ना? जो व्यापार का काम करता था वो क्या कहलाता था? वैश्य। और जो साफ सफाई का काम करता था वो क्या कहलाता था? शूद्र। क्लियर है? अगर किसी शूद्र का बेटा, यदि किसी शूद्र का बेटा वो क्या करने लगा? अच्छे से पूजा पाठ करने लगा, तो वो शूद्र कहलाएगा, लेकिन उसका बेटा क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। ऐसा कहाँ चलता था? ऋग्वैदिक काल। ऐसा कब कहाँ चलता था? ऋग। यानी ये वर्ण जो बटे थे वो किस आधार पे बटे थे? कर्म के आधार पर बटे थे। किस आधार पर बटे थे? कर्म। लेकिन उत्तर वैदिक काल आया तो टेंशन आने लगा इन लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, कि मैं क्या हूँ? ब्राह्मण हूँ, मस्त जा पूजा पाठ करके कमा काजत हूँ। अब वो बेटा नहीं पढ़ पाई पूजा पाठ, तो वो क्या करने लगी? या तो वैश्य या तो क्या बन जाएगा? शूद्र बन जाएगा। तो बेटा का फ्यूचर का टेंशन सताने लगा, है ना? इसलिए उत्तर वैदिक काल के आते आते तक ये सारा चीज कर्म से ना बदलकर अब क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा क्या बनने लगा? शूद्र बनने लगा। इस तरह जो वर्ण व्यवस्था है ये भी कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। ये भी वर्ण व्यवस्था कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। साथ ही इसी काल में ही गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। यानी लोग जो है अलग अलग किसमें बंटने लगे? गोत्र और जाति में बंटने लगे।
तो वर्ण के साथ साथ वर्ण जो है कैसे हुआ, वंशानुगत हुआ, और वंशानुगत होने के साथ साथ लोग जो है अलग अलग वर्ण अलग अलग जाति में क्या होने लगे, विभक्त होने लगे। और यहाँ पर भी उत्तर वैदिक काल में भी विवाह पद्धति चालू हुई है ना, लोग जो है विवाह करने लगे। जैसे वहां हमने देखा कौन सा विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, यहाँ बहुत सारे विवाह प्रचलित हुए है ना। लेकिन यहाँ पर भी बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा दिखाई नहीं देता है। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं दिखाई देता है। किसमें, इस उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहु विवाह प्रचलित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या प्रचलित हो गया था, बहु विवाह प्रचलित हो गया था। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा, ऋग्वैदिक काल में क्या था, विधवा विवाह था है ना, पुनर्विवाह था और अंतर वर्णी विवाह था। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी उत्तर वैदिक काल में आपका विधवा विवाह था, पुनर्विवाह था, अंतरवर्णी विवाह था, साथ ही बहु विवाह भी आ चुका था। लेकिन यहाँ पर भी बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं। समाज में 8 प्रकार का विवाह प्रचलित था। उत्तर वैदिक काल में समाज में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित था, 8 प्रकार का, ठीक है, पूरा 8 प्रकार का विवाह प्रचलित था। लेकिन 4 जो था वो मान्य था, समाज मानता था 4 को, और 4 जो था वो क्या था, अमान्य था, उसको समाज नहीं मानता। ठीक है, अभी भी देख लो कई समाज है कि नहीं है, अपन अपन सगम शादी करे तो समाज मानते, और दूसर के जात के भगा के लेके तब डांट देने लगता नहीं, हाँ तो डांट नहीं देना किया है कि नहीं। तो कितने विवाह थे, 8 विवाह थे। टोटल कितने विवाह थे उत्तर वैदिक काल में, 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें से 4 क्या था, प्रचलित था, और 4 समाज में मान्य था और 4 समाज में मान्य नहीं था। टोटल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक, तो देखते हैं समाज में कौन कौन से विवाह मान्य थे, 4 विवाह। तो सबसे पहले विवाह था वो था ब्रह्म विवाह। पहला विवाह कौन सा है, ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि समान वर्ण के लड़के या लड़की से शादी किया जाता, उसको क्या बोलते थे, ब्रह्म विवाह। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़के या लड़की से शादी करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय से शादी करेगा, वैश्य है तो वैश्य से शादी करेगा, और शूद्र है तो शूद्र से शादी करेगा। तो वो क्या कहलाता था, ब्रह्म विवाह। क्या कहलाता था वो, ब्रह्म विवाह। ठीक है, ये समाज में मान्य था। दूसरा था देव विवाह। दूसरा क्या था, देव विवाह, है ना, देव विवाह। जब भी कोई कन्या यज्ञ कर्म करने वाले, तो यज्ञ कर्म कौन करता, ब्राह्मण। कौन करता था, ब्राह्मण। तो यज्ञ कर्म करने वाले ब्राह्मण से जब किसी कन्या का विवाह होता था, उसको क्या बोलते थे, देव विवाह। चाहे वो कन्या किसी भी वर्ण का हो, है ना, वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चले, लेकिन जो लड़का है वो कौन से का होना चाहिए, ब्राह्मण का। तो यानी ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण लड़के से अगर विवाह होता था तो कौन सा विवाह कहलाता था, देव विवाह। वो कौन सा कहलाता था, देव विवाह। तीसरा था आर्ष विवाह। तीसरा क्या था, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था कि कन्या के पिता को जो लड़का है वो एक जोड़ी क्या देता था, बैल देता था। दहेज लेगा नहीं, लड़का देगा, है ना। ये कैसा विवाह है जिसमें लड़का एक जोड़ी क्या देगा, बैल देगा, और उसकी पुत्री से विवाह करेगा। तो वो क्या कहलाता था, आर्ष विवाह। वो क्या कहलाता था, आर्ष विवाह। और सबसे बेस्ट विवाह था वो था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है, बिना किसी वर्ण को देखे, बिना कुछ देखे, समान योग्यता वालों में, है ना। जैसे लड़का टीचर है, लड़की भी टीचर है, नहीं, लड़का इंजीनियर है, लड़की भी इंजीनियर, लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर। मस्त लाइफ चलता है कि नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है जी। लड़का चोर तो लड़की भी चोर नहीं। समान योग्यता में क्या होगा, विवाह होगा। उसको बोलते हैं कौन सा विवाह, प्रजापत्य विवाह। और एकदम सही है कि नहीं है, एकदम सही है। कैसे, मैं बता रहा हूं। मान लो डॉक्टर का विवाह किसके साथ कर दे, टीचर के साथ, है नहीं, तो थोड़ा टेंशन आता है। कैसे, वो डॉक्टर आएगा, पूरा दवाई की स्मेल आती है। अब देख खाली दवाई गोटी बात करता है, डॉक्टर की देख लेकर छोड़ के बात करता था, और स्कूल के मध्याह्न भोजन के बाद नहीं बात होगा। अब मान लो दोनों डॉक्टर, तो दोनों खाली किसकी बात करेंगे, दवाई गोटी और मरीज की बात करेंगे। मस्त गप सब चलते रहेगा, लाइफ भी चलते रहेगा, है नहीं। तो समान योग्यता के साथ विवाह क्या है, सबसे बेस्ट विवाह कौन सा है, प्रजापत्य विवाह। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो समाज में कितने विवाह मान्य थे उत्तर वैदिक काल में,
चार विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? समान वर्ण के साथ विवाह होता था। देव विवाह में क्या होता था? यज्ञ कर्म करने वाले यानी ब्राह्मण लड़के से विवाह होता था। आर्ष विवाह में क्या होता था? लड़का जो है एक जोड़ी बैल देता था कन्या के पिता को। और प्रजापत्य विवाह में समान क्या होता था? योग्यता में विवाह होता था, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। अब जो समाज में मान्य नहीं है वो चार विवाह, जिसमें सबसे पहला नाम है असुर विवाह। नाम ही खतरनाक। कौन सा विवाह? असुर विवाह। समाज में मान्य नहीं था। कौन सा विवाह? असुर विवाह। लड़की को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह किया जाता था, वो कहलाता था असुर विवाह, है ना? मूवी में देखे हो कि नहीं देखे हो? है कि नहीं? मूवी में होता है कि लड़की के पिता को क्या दिया जाता है? बहुत सारा पैसा दिया जाता है और वो लड़की का पिता लालच में लड़की के क्या कर देता है? विलन के साथ शादी कर देता है, गुंडे के साथ, है नहीं? तो उस प्रकार का विवाह कौन सा है? असुर विवाह। कि लड़का जो है लड़की को उसके माता पिता से क्या करता है? खरीदता है और उसके बाद शादी होता है, उसको क्या बोलते हैं? असुर विवाह, है ना? चलो, ये हो गया कौन सा विवाह? असुर विवाह। लेकिन ये समाज में क्या था? मान्य नहीं था। प्रचलित जरूर था समाज में, लेकिन समाज इसको मानता नहीं था। क्लियर है? दूसरा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये आज भी मान्य नहीं, ठीक है? प्रेम विवाह कौन सा? समाज के रूप में मानते नहीं है भैया, लेकिन कानूनी तौर पे क्या है? मान्य। सबसे ज्यादा देश कानून में मान्य है कि नहीं है? सबसे ज्यादा मान्य अगर भारत में कानूनी तौर पर कोई चीज है तो वो है प्रेम विवाह। दुनिया कोई ताकत अलग नहीं कर सकता, कानून उसको जोड़ के रखता है, ठीक? तो जो प्रेम विवाह होता था वही कहलाता था कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह कहलाता था? गंधर्व विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ये तो सोचना भी मत, अभी अपहरण करके जो विवाह होता है उसको बोलते हैं कौन सा? राक्षस विवाह। लड़का जो है लड़की को डायरेक्ट किडनैप करके ला लेता था और विवाह कर लेता था, वो क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। विवाह थोड़ी किया था, कृष्ण भगवान किए थे द्रौपदी के साथ, रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। कृष्ण भगवान उसका क्या किए थे? स्वयंवर होने वाला था, है ना? तो उसको उठा के ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, उसके बाद उनके साथ विवाह करते हैं। क्लियर है? तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो राक्षस विवाह इसमें क्या किया जाता है कि लड़की का क्या किया जाता है? अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? राक्षस विवाह। और लास्ट है पैशाच विवाह। लास्ट कौन सा है? पैशाच विवाह। पैशाच विवाह, ठीक है? कैसा विवाह? मैं डॉक्टर हूँ ऐसा बोल दिया और लड़की के साथ विवाह कर दिया, पता चलता है कंपाउंडर है कि नहीं? बोला है कि मैं बड़े कंपनी का क्या हूँ? मालिक हूँ, पता चलता है वहां प्यून तक नहीं है। ऐसा धोखा देके अगर कोई विवाह करता है तो वो क्या कहलाता है? पैशाच विवाह। क्या कहलाता है? पैशाच विवाह। विश्वासघात करके धोखा देकर जो विवाह किया जाता है वो क्या कहलाता है? पैशाच विवाह। तो इस तरह उत्तर वैदिक काल में टोटल कितने विवाह प्रचलित था? 8, जिसमें समाज में मान्य कितना था? 4। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और 4 समाज में मान्य नहीं था। असुर विवाह जिसमें क्या किया जाता था? खरीदकर विवाह किया जाता था। गंधर्व विवाह जो कि प्रेम विवाह होता था। राक्षस विवाह जिसमें लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता था। और पैशाच विवाह जिसमें क्या किया जाता था? विश्वासघात, धोखा करके क्या किया जाता था? विवाह किया जाता। वो क्या कहलाता है? पैशाच विवाह। आगे बढ़े। इसी काल में ही, इसी उत्तर वैदिक काल में ही 4 आश्रम का जन्म हुआ। 4 आश्रम पद्धति जो बताते हैं ना, 4 आश्रम क्या क्या बताया था उस दिन? गृहस्थ जीवन, सॉरी पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, ठीक है? सबसे पहले वर्णन किसमें किया गया था? जम्बालोपनिषद में, है ना? किसमें किया गया था? जम्बालोपनिषद में। और ये उपनिषद कब लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि 4 आश्रम का जन्म या स्थापना कब हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका भी प्रचलन इसी काल में हुआ था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में प्रचलन जो है इसी काल में हुआ था। कौन से काल में? उत्तर वैदिक। क्लियर है? तो ऐसा इनका सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में। बात करते हैं किसकी? धार्मिक जीवन की, कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसे था।
धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन जो है अब थोड़ा जटिल हो चुका था। पहले क्या करते थे, जिस भगवान को चाहो प्रकृति, है ना, जल को पूजा करना है वरुण देवता, अग्नि को पूजा करना है अग्नि देवता, तो डायरेक्ट आप भगवान के संपर्क में। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल। क्लियर है? अभी संपर्क थोड़ा टूट गया है, उत्तर वैदिक काल में संपर्क टूट गया है, और संपर्क जोड़ने के लिए बीच में कौन लोग आ गए थे? ब्राह्मण। अब बीच में जब कोई आता है, जैसे आपको कोई काम कराना है, तो बीच में कोई मध्यस्थ रहता है, तो वो फिर अपना चार्ज लेता है कि नहीं लेता है? अब वो अपने हिसाब से काम कराता है। तुमको 9 बजे जाना है, नहीं मैं 9 बजे सो के 9-10 बजे आते हैं, अपने हिसाब से काम कराएगा कि नहीं कराएगा? तो बीच में आ गए कौन लोग? ब्राह्मण लोग। तो इसलिए यज्ञ और कर्म कांड क्या हो गए? बढ़ गए। तुमको अगरबत्ती जलाने का आदत है 2 ठो, पूजा कराने के लिए ब्राह्मण बुलाया हो, वो बोलेगा नहीं 3 ठो जला, क्या करने 3 ठो जलाएंगे? होता है कि नहीं होता? तो इस तरह से जो बाह्य आडंबर थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए? बढ़ गए। तो धार्मिक जो जीवन था वो थोड़ा सा क्या हो गया? जटिल हो गया। तो कैसे हो गया था? जटिल हो गया था। धार्मिक जीवन जो था वो कैसे हो गया था? जटिल हो गया था। जहां बहुदेवान को पूछते पूछते भी हम एक ईश्वर को मानते थे, वहां अब पूरा जो उत्तर वैदिक काल है वो लोग कैसे हो गए थे? बहुदेववादी हो गए थे। सब अलग अलग देवता को मानते थे। कोई भगवान विष्णु को मान रहा है तो भगवान विष्णु को मान रहा है, कोई शंकर को मान रहा है तो शंकर को, ऐसा अलग अलग क्या हो चुका था? बढ़ चुका था, यानी बहुदेवतावादी हो चुके थे। जहां हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन होता था? इंद्र। वही यहाँ पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गया। प्रजापति जो है वो सबसे प्रमुख, उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कौन था? वो कौन था? प्रजापति। और ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। और साथ ही अब जो है बीच में कौन लोग आ गए थे? ब्राह्मण लोग आ गए थे ना। पहले डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता था भगवान से, हे भगवान मेरे को राज्य दिला दे, तो राजा से डायरेक्ट बोल लेता था। लेकिन अब बीच में कौन आ गया है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग जो है तरह तरह के क्या कराने लगे? यज्ञ कराने लगे। तभी तो जो कौन सा वेद है? तीसरा वेद क्या पढ़े थे? यजुर्वेद। उसमें पूरा क्या लिखा गया है? यज्ञ और उनके कर्म कांड लिखे गए हैं, है ना, कि कैसे यज्ञ करना है, कैसे कर्म करना है। तो उत्तर वैदिक काल में ही इन वेदों की क्या हुई है? रचना हुई है। तो बहुत सारे यज्ञ और आ गए थे इस साल में, उत्तर वैदिक काल में। जैसे राजा को अपना राज्याभिषेक कराना होता था, जब उसके पिता मर जाते थे फिर वो दूसरा उसका बेटा राजा बनेगा, तो राज्याभिषेक यज्ञ होता था, जिसको बोलते थे राजस्व यज्ञ। कौन सा यज्ञ बोलते थे? राजस्व यज्ञ। तो राजस्व यज्ञ कब होता था? राज्याभिषेक के दौरान। राज्याभिषेक के दौरान, ठीक है। किसी राजा को बिना लड़ाई करे क्या करना है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ चलते रहता था और एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहां 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 जाता था, अगर वहां का राजा उस जो घोड़ा छोड़ा है उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता, ठीक है, चला गया। लेकिन अगर कोई स्वीकार नहीं करता था तो उस घोड़ा को रोक लेता था, फिर दोनों के बीच क्या चलता था? युद्ध चलता था। ऐसा यज्ञ क्या कहलाता था? अश्वमेध यज्ञ कहलाता। क्या कहलाता था? अश्वमेध यज्ञ। अब कोई बहुत बड़ा राजा है ना, बहुत बड़ा राजा है, और उसको अपना क्या दिखाना है? शौर्य प्रदर्शन करना है, तब वो करता था कौन सा यज्ञ? वाजपेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ करता था? वाजपेय यज्ञ करता था, ठीक है। और राज्य में शांति प्रदान करने के लिए राजा जो है वो करता था कौन सा यज्ञ? अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हो चुका था किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ये बात बताओ, जहां परिवर्तन होता है वहां कुछ ना कुछ लोग उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो देखो ऋग्वैदिक काल में सब अच्छा अच्छा चल रहा था, अब बहुत सारे चीज क्या हो गया है? बदलाव हो गया है। यानी अब पूरा किसका वर्चस्व हो गया है? ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया है। तो कुछ लोग जो है ब्राह्मण विरोधी बात करते थे, तो जो ब्राह्मण विरोधी का बात करते थे उनको बोलते थे श्रमण। उनको क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। क्लियर है? तो इस तरह ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में बहुत ज्यादा क्या हुआ है? परिवर्तन। क्लियर है? अब बात करते हैं किसका? आर्थिक जीवन। किसकी बात करेंगे? उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की बात करेंगे। तो जहां हमने कल देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जीवन का या व्यवसाय प्रमुख क्या था? पशुपालन। प्रमुख क्या था? पशुपालन। गाय उनकी क्या होती थी? प्रमुख धन के समान पशु होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास इसका खोज हो गया? लोहे का खोज हो गया।
ठीक है, लोहे का खोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर। लोहे की खोज कब हुई? तो लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल। किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल। सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा है? तांबा। ठीक है, वो 5000 बीसी के आसपास खोजा गया था, वो तांबा खोजा गया। उसके बाद जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आए तो हमने चांदी भी देख लिया था, है ना, उसके बाद पीतल भी देख लिया था, है ना, सोना का भी खोज लगभग हो चुका था, सोना चांदी का उपयोग होने लगा था। किसका उपयोग नहीं हो रहा था? लोहे का। तो लोहे का खोज कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोहे का खोज कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 बीसी के आसपास हुआ है। अब लोहे का खोज हुआ तो लोहे से विभिन्न प्रकार के क्या बनने लगे? मजबूत औजार बनने लगे। तो जब मजबूत औजार बनने लगे, जिससे कौन सा कार्य एकदम फटाफट होने लगा? कृषि का कार्य फटाफट अच्छे से होने लगा। इसलिए उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय बन गया क्या? कृषि। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या बन गया? कृषि बन गया। और दूसरे में आ गया कौन? पशुपालन। कृषि के साथ साथ अब लोग जो है पशुपालन के द्वारा अपना जिंदगी चलाने लगे। तो दूसरा व्यवसाय क्या गया? पशुपालन। और जो कृषि और पशुपालन नहीं करते थे, बच जाते थे, उन लोग क्या करते थे? व्यापार। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय का क्रम क्या रहेगा? कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि, पशुपालन और व्यापार। अभी भी किसी मुद्रा का खोज हुआ है क्या? नहीं। अभी भी अगर व्यापार करते थे तो वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। क्लियर है? तो अभी भी वस्तु विनिमय के द्वारा ही क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। और इस काल में जो है प्रमुख फसल के रूप में गेहूं और इसने गेहूं और चावल ने अपना स्थान ले लिया था। मतलब उत्तर वैदिक काल के प्रमुख फसल के रूप में क्या गया था? गेहूं और चावल। क्लियर है? अब ऋग वैदिक काल पढ़े, उत्तर वैदिक काल पढ़े। ऋग वैदिक काल में सब अच्छा चल रहा था, लोग सीधा भगवान के कांटेक्ट में थे। उत्तर वैदिक काल में वर्चस्व आ गया किसका? ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व आया, जिसके कारण जो है बाह्य आडंबर जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, धार्मिक जटिलता बढ़ गई, है ना। यज्ञ करना बहुत क्या हो गया? जटिल हो गया। बिना पुरोहित के आप जो है यज्ञ नहीं कर सकते थे, है ना। बहुत ज्यादा क्या हो गया? जटिल हो गया। समाज जो है कई वर्गों में विभाजित हो गया था। पहले भी था, लेकिन अभी विभाजित हुआ, लेकिन कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। अभी भी कैसे हो गया? वंशानुगत हो गया। तो इन्हीं सभी धार्मिक ग्रंथों के, धार्मिक आडंबरों के कारण कुछ और धर्मों का क्या होने लगा? विकास होने लगा। अलग अलग संप्रदायों का क्या होने लगा? जन्म होने लगा, है ना। इस बाह्य आडंबर आने के कारण अपने वैदिक सभ्यता में, सनातन सभ्यता में बाह्य आडंबर आने के कारण अलग अलग संप्रदायों का क्या होने लगा? जन्म होने लगा। हमारे ही सनातन धर्म में अलग संप्रदाय बन गए, जो किस पर विश्वास करते थे? पर विश्वास करते थे, लेकिन वो अलग चलते थे, सनातन से अलग चलते थे। उनको कहा गया आस्तिक धर्म। उनको क्या कहा गया? आस्तिक धर्म। उनको क्या कहा गया? आस्तिक धर्म, है ना। हमारे सनातन नहीं है, वैदिक काल में नहीं है, लेकिन इनका एक अलग ही रूल नियम चलता है। लेकिन ये अभी भी भगवान पे, वेद पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उनको क्या कहा गया? आस्तिक धर्म। जैसे आपका शैव धर्म, भागवत धर्म और शाक्त धर्म। भागवत धर्म, शैव धर्म और एक है कौन सा? शाक्त धर्म। अभी तक देखो किसी भी महिला देवी का कोई नाम आया है? नहीं आया है। देवता के रूप में खाली कितने लोग हैं? पुरुष लोग हैं। तो बाह्य आडंबर बढ़ने लगा, महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी? गिरने लगी। तो इन्होंने एक नया संप्रदाय बना दिया, किसका? शाक्त धर्म। महिला को किसके रूप में? देवी के रूप में पूजने लगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग धर्मों का, संप्रदाय का क्या हुआ? जन्म हुआ। जो भी पुष्कर मानते थे, वेदों को मानते थे। कुछ ऐसे धर्म भी आए जो वेदों को नहीं मानते थे, उनको क्या कहा गया? नास्तिक धर्म कहा गया। बहुत सारे थे, लेकिन दो प्रमुख है। एक है कौन सा? जैन धर्म और एक है कौन सा? बौद्ध धर्म। यह है। तो बाह्य आडंबर आने के कारण बहुत सारे संप्रदायों का जन्म हमारे भारत में हुआ। इसमें से कुछ संप्रदाय जो है वो आस्था करते थे किस पर? वेदों पर। इसलिए उनको आस्तिक धर्म कहा गया। और जो वेदों पर विश्वास नहीं करते थे, उनको क्या कहा गया? नास्तिक धर्म कहा गया। तो नास्तिक धर्म में है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।